नायब सिंह सैनी एक बार फिर से हरियाणा की कमान संभालने जा रहे हैं, यानी कि हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। सीएम सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सीएम नायब सिंह सैनी का कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसको लेकर भव्य तैयारियां की जा रही है और इंतजार इसी पल का, जहां पर हरियाणा वासी इसके साक्षी बनेंगे जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। हालांकि पिछले कार्यकाल का जिक्र किया जाए तो पिछले कार्यकाल में उतना समय नहीं मिला था नायब सिंह सैनी को कि वो अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाए, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी का नाम सामने आ चुका है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लग चुकी है। सीएम नायब सिंह सैनी अब कल मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। जी बिल्कुल, देखिए इंतजार था या एक वेट था, कहीं ना कहीं बीच में हुई थी कि नायब सिंह सैनी के अलावा किसी और का नाम आगे आ सकता है, पर खुद क्योंकि जब गृह मंत्री अमित शाह आए और पहले ही इलेक्शन से पहले क्लियर कर दिया गया था कि हरियाणा में भाजपा नायब सिंह सैनी के नाम पे इलेक्शन लड़ रही है और अगर वो जीतते हैं तो नायब सिंह सैनी को ही पूरा मौका दिया जाएगा और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। और उस चीज के ऊपर अब हम कह सकते हैं सहमति लग चुकी है, अनाउंस हो चुका है। और अब हम कह सकते हैं कल जब पूरी भाजपा की सीनियर लीडरशिप होगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और भाजपा के अन्य हम कह सकते हैं सीनियर लीडर्स मौजूद होंगे, तो एक क्लियर मैसेज। बिल्कुल अमित, और देखिए अगर पिछले कार्यकाल का जिक्र किया जाए तो नायब सिंह सैनी को उतना समय नहीं मिला था कि वो पूरे कार्यकाल को सही तरीके से हरियाणा के विकास में सोचे, हरियाणा के हित में सोचे। इस बार 5 साल का कार्यकाल होगा तो हरियाणा की दिशा और दशा अब बदलती हुई नजर आएगी, ये मानकर चला जाए। जी बिल्कुल, देखिए हम कह सकते हैं दिशा और दशा में हम कह सकते हैं कि दिशा जरूर बदलती हुई नजर आएगी, दशा नहीं ऑलओवर, क्योंकि जो प्लानिंग जो है भाजपा हम कह सकते हैं वो लेके चले हैं, क्योंकि वो रोड मैप है जो हम भाजपा अपने स्टार्टिंग से कहती रही कि जो हमने सबसे पहले सरकार बनाई थी उस एक रोड मैप को हम आगे लेके जाए और हमारी एक ही प्लान था कि लगातार हरियाणा का विकास, और वही चीज वो दिखा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हरियाणा का विकास हुआ है तो हमें सपोर्ट मिला और यही चीज है कि लगातार वो विकास चलता रहेगा। हाँ, दिशा क्योंकि नायब सिंह सैनी अब क्योंकि वो खुद अब मुख्यमंत्री हैं, पहले मनोहर लाल खट्टर थे, वो जिस रूट प्लान से जा रहे थे उससे वो थोड़ा हटके अपने हिसाब से जो उन्हें लगता है कि जो प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, जहाँ पे बदलाव करने की जरूरत है वो जरूर करते हुए नजर आएंगे। पर एट द एंड हरियाणा का जो हम कह सकते हैं ऑल ओवर विकास ही होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि शुरू से एक रोड मैप लेके चला, वो रोड मैप में हरियाणा का विकास हो रहा है। अमित, इस बीच अनिल विज, राव इंद्रजीत का भी नाम लगातार सामने आ रहा था। अब चूंकि फाइनल मुहर लग चुकी है तो उसके बाद क्या स्थिति? देखिए अब हम कह सकते हैं कि अब सवाल ये है कि अनिल विज को क्या जिम्मेदारी दी है, क्योंकि देखिए लगातार हम कह सकते हैं कि उन्होंने खुद ये कहा कि मैंने कभी पार्टी से मांग नहीं की, अगर पार्टी मुझे मानती है कि मैं केपेबल हूँ तो मुझे वो अथॉरिटी देंगे, वो मुझे वो औहदा देंगे, अगर नहीं देंगे तो मुझे कोई दिक्कत में शिकायत नहीं, मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूँ। और ये चीज बार बार दोहराते हैं। अब ये नजर आया, अब ये सवाल ये है क्योंकि देखिए सबसे सीनियर मोस्ट हो गए हैं अनिल विज, अब उन्हें क्या बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, क्या उन्हें स्पीकर लगाया जा सकता है, क्या उन्हें कैबिनेट में लिया जा सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई और पोस्ट, क्या डिप्टी स्पीकर माफ कीजिए कि डिप्टी मुख्यमंत्री। ठीक है अमित, लौटूंगी मैं आपके पास। और इसके साथ ही देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां किस तरह से नायब सिंह सैनी जब विधायक दल की बैठक में शामिल हो रहे थे तो उस दौरान उनका स्वागत किया गया, और ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जब विधायक दल का नेता उनको चुन लिया गया तो उस दौरान उनको पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। बीजेपी के प्रवक्ता राम राजीव शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम राजीव शर्मा जी, पहले तो बहुत ढेरों शुभकामनाएं। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के तौर पर फिर से हरियाणा की कमान संभालेंगे और इस बार हरियाणा की दिशा दशा किस तरह से बदलती हुई नजर आएगी? देखो, जिस तरह से हमारे प्रदेश की, हमारे देश की देवतुल्य जनता जनार्दन जो भगवान का रूप होती है, उन्होंने विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार आशीर्वाद देकर। ठीक है सर, मैं आपको यहाँ रोकूंगी। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। उनको मैं बताना चाहता हूँ, एमएसपी पर सबसे ज्यादा अगर खरीदी किसी ने करी है तो नरेंद्र मोदी जी ने करी है, कांग्रेस के साथ। और हुड्डा साहब को भी मैं बताने था, आप थे जब ना भावांतर था ना एमएसपी पर खरीदी थी, ये हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और आज मैं फिर से एक मेरा वादा दोहराना चाहता हूँ, अग्निवीरों को भड़काने में विपक्ष ने कोई कमी नहीं। अग्निवीर युवाओं को अन्याय करने वाली योजना नहीं है, सेना को बनाने वाली योजना है, सेना को मजबूत बनाने वाली योजना है। और एक भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि अग्निवीर का वापिस आया हुआ एक एक जवान वो भारत सरकार और हरियाणा सरकार में
पेंशन वाली नौकरी प्राप्त करेगा। हरियाणा ने इस देश के सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से, और हरियाणा ने इस देश के अन्न के भंडार में। तो अमित शाह को आप सुन रहे थे, जहां अमित शाह के जरिए कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही ये भी मैसेज देने की कोशिश कि जो दावे वादे अपने मैनिफेस्टो में किए गए थे, उन दावे वादों के आधार पर ही हरियाणा में विकास होगा। इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी एक बड़ा निशाना साधा और ऐसे में कांग्रेस को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अगर कांग्रेस किसी तरह से अपने जनादेश को मजबूत करने की कोशिश की होती तो शायद आज स्थिति कुछ और हो सकती थी, लेकिन अब जो यहाँ पर स्थिति परिस्थिति है वो कुछ ना कुछ बदलती हुई नजर आ रही है। रामराजेश शर्मा जी, एक बार फिर से रुख आपका सर मैं चाहूंगी, सबसे पहले आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए कि हरियाणा में अब जो विकास की बयार है वो किस तरह से डबल इंजन सरकार के जरिए बहती हुई नजर आएगी। चलिए, फिलहाल उनसे संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से साधने की कोशिश करेंगे। और ऐसे में लगातार आपको बता रहे हैं, जब बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई थी तो उस दौरान विधायक दल का नेता नायब सिंह सैनी को चुन लिया गया। हालांकि ये इस चीज को लेकर औपचारिक ऐलान की ही महज जरूरत थी और ऐसे में इंतजार यही किया जा रहा था कि बीजेपी विधायक दल की बैठक जल्द ही संपन्न हो और विधायक दल का नेता जो भी हो उसे चुना जाए। अब चूंकि नायब सिंह सैनी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं तो इंतजार अब किया जा रहा है शपथ ग्रहण समारोह का, जो कि कल होना है, यानी कि 17 अक्टूबर। और ऐसे में कल का दिन बेहद खास बीजेपी के लिए है क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह को दिव्य तरीके से मनाने की जनता को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो ऐतिहासिक मैंडेट आपने दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको निराश नहीं करेगी। हर गांव का विकास होगा, हर व्यक्ति का विकास होगा, कानून और व्यवस्था की स्थिति भी चौबंद रहेगी और भ्रष्टाचार का नामो निशान रहेगा। मैं फिर से एक बार हमारे सर्वोच्च नेता मोदी जी को भी बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि उनके नेतृत्व में भी हम चुनाव लड़े थे और एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करे हैं। हमारे सारे प्रभारी, चार प्रभारी, धर्मेंद्र भाई, विप्लव देव, हमारे सुरेश जी और पुनिया जी, चारों ने भी बहुत परिश्रम से चुनाव का आयोजन किया और आप सबने भी कठोर मेहनत कर विजय श्री की प्राप्ति की है। और नायब सिंह सैनी जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े और इतना बड़ा मैंडेट मिला है, सभी को बधाई, हरियाणा की जनता को बधाई। और नायब सिंह को आप सबने उचित ही निर्णय किया है, ऐसा मेरा भी आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। हमारे बीच आज हरियाणा के यशस्वी गृह मंत्री जी ने विधायक दल का नेता चुना और हमारे कार्यकारी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करते हुए हरियाणा की देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त किया गया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं की मेहनत को भी सराहा। कंचन मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। कंचन, बीजेपी विधायक दल की बैठक में हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लग गई, विधायक दल का नेता चुना गया और अब इंतजार है कल का, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह का। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नायब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यवाहक अभी हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में हरियाणा का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने पूरे बहुमत के साथ जीता और इस बात का ऐलान पहले ही हो चुका था कि सीएम चेहरा नायब सिंह सैनी ही होंगे। लेकिन उसके बाद भी जो एक प्रक्रिया होती है, किसी भी राज्य का चुनाव होने के बाद एक विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है, उसी तर्ज पर विधायक दल की बैठक बुलाई गई और उस बैठक में विधायक दल का नेता नायब सिंह सैनी को चुना गया। यानी अब फिर से हरियाणा के जो मुख्यमंत्री होंगे वो नायब सिंह सैनी ही होंगे। कल यानी 17 अक्टूबर को हरियाणा के पंचकुला में नायब सिंह सैनी। ठीक है कंचन, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रामराजेश शर्मा जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सर, चूंकि देखिए अब हरियाणा में फिलहाल इंतजार किया जा रहा है शपथ ग्रहण समारोह का, जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। आपका रिएक्शन? देखो, ये बहुत ही विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है, भाजपा की नीतियों की जीत है और बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो जन जन के चेते हैं, छत्तीस बिरादरी की समस्या हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, आदरणीय नायब सैनी जी को मैं देवतुल्य जनता जनार्दन की तरफ से बधाई देता हूं और देवतुल्य जनता जनार्दन का हार्दिक आभार भी प्रकट करता हूं। ये
नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में हमने चुनाव लड़ा और हमारे बहुत ही, मैं कहता हूं, लोकप्रिय गृह मंत्री जो सरदार पटेल जी के बाद में सबसे ताकतवर और लोह पुरुष के नाम से विख्यात है, हमारे चाणक्य हैं, आदरणीय अमित शाह जी, जिन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। मैं स्वागत करता हूं और हमारे बीच में अभी हमारे जो इस विधायक दल की चुनाव प्रक्रिया के नाते हमारे बीच में आए हैं, मध्य प्रदेश के हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, उन्होंने जो हम सब का मार्गदर्शन किया है, मैं हरियाणा की जनता से की तरफ से इनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय मनोहर लाल जी का, मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी का और आदरणीय कृष्णपाल जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम हमारे सांसदगण हरियाणा के उन सब का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो दिन रात कड़ी मेहनत करके और हमारी डबल इंजन की सरकार नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है और इतना बड़ा विश्वास जो हरियाणा की जनता ने आज तीसरी बार कंटिन्यूटी के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है, ये विश्वास ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है, ये नरेंद्र मोदी जी की ही गारंटी है जिसके ऊपर आज हरियाणा ने विश्वास किया है और ये प्रण हरियाणा के लोगों ने लिया है कि हम मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है, उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पुनः आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद और मोहन यादव जी का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूं और हम सब मिलकर के मैं विश्वास दिलाता हूं आदरणीय अमित शाह जी को कि हमारी जो ये टीम है, इसमें कुछ लोग और भी हैं जो आजाद इंडिपेंडेंट जीत करके आए थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन वो दिया है। उन सब को साथ लेकर के जो हरियाणा के लोगों की अपेक्षा है, आदरणीय अमित शाह जी, ये पूरी टीम उस अपेक्षा के ऊपर खरा उतरेगी। आदरणीय मोदी जी और आपके सपनों को जो भारत आप बनाना चाह रहे हैं, उस भारत को बनाने में हम कृत संकल्प होते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद इंतजार शपथ ग्रहण समारोह का, लेकिन उससे पहले नायब सिंह सैनी को आपने सुना, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद ज्ञापित किया। उनके जरिए कहा गया कि कार्यकर्ताओं की जो मेहनत है उसे सराहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत की और उसी की एकमात्र वजह ये कि आज यहां पर बीजेपी तीसरी बार हैट्रिक लगाती हुई नजर आई। इस बीच ये बड़ी खबर भी आपको बता रहे, सैनी आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, जो एक प्रक्रिया है उसे संपन्न करते हुए नजर आएंगे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि दोपहर 2 बजे का समय होगा जब राजभवन का रुख करेंगे और आज ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां दोपहर 2 बजे का समय जब राजभवन जा सकती है बीजेपी। तो हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बना रही है। वो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास गया और हाई कोर्ट में चला गया तो उसके ऊपर रोक लगी थी। हमने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम सबसे पहले उन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। हम अपनी बात के ऊपर पूरा कायम है और बच्चों का वो रिजल्ट तैयार है। हमारे 24,000 बच्चे हैं, 24,000 बच्चों का कल ही जब सब होगा तो कमीशन का पूरा रिजल्ट तैयार है, वो उसको जारी कर देगा। ये हमारा जो वायदा था, उस वायदे को भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको पूरा करती है और कल ही उन सभी 24,000 बच्चों के रिजल्ट जारी हो जाए। वो करके दिखाती है, ये नायब सिंह सैनी ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि कल जब यहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। उसके बाद 24,000 बच्चों के जो यहां पर पेंडिंग है रिजल्ट, उसे जारी कर दिया जाएगा। कंचन, क्योंकि देखिए शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार, और ऐसे में कल जब जो तस्वीरें सामने आएंगी वो वाकई में दिव्य और भव्य तस्वीरें होंगी, जिस तरह से अब तक हर राज्य से देखने को मिलती है कि शपथ ग्रहण समारोह में क्या तैयारी की जाती है। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार एक बार फिर से, किस तरह से हरियाणा की रूपरेखा और रोड मैप तैयार होगा?
जी बिल्कुल, देखिए केंद्र में भी हैट्रिक और हरियाणा में भी हैट्रिक। डबल इंजन की सरकार के साथ हरियाणा में लगातार विकास किया जाएगा, ये बात नायब सिंह सैनी की तरफ से कही जा रही है। लेकिन जो एक प्रक्रिया होती है चुनाव होने के बाद विधायक दल की बैठक, जिसमें विधायक दल का नेता नायब सिंह सैनी को चुना गया है, और जानकारी के अनुसार दोपहर 2 बजे के बाद किसी भी वक्त नायब सिंह सैनी अपनी सरकार बनाने का जो दावा है वो हरियाणा के राज्यपाल के समक्ष पेश कर सकते हैं, क्योंकि जब वो प्रस्ताव पेश करेंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, उसी के बाद ही शपथ ग्रहण समारोह होता है। और कल सुबह शपथ ग्रहण समारोह है, तो इस सारी प्रक्रिया को आज ही कर लेना सुनिश्चित करना जरूरी हो जाता है। और ऐसे में कल जब सुबह शपथ ग्रहण समारोह हरियाणा के पंचकुला में देखने को मिलेगा तो एक अलग ही तस्वीर मिलेगी। कंचन लॉटरी में आपके पास है, और राम राजेश शर्मा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर देखिए, अब कल का दिन बेहद खास आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह होना है। लेकिन इस बीच अगर हरियाणा की कैबिनेट का जिक्र किया जाए तो वो कौन से बड़े और महत्वपूर्ण चेहरे हो सकते हैं कल देखने को मिलेंगे? जो देखो, कल का दिन इसलिए भी एक तो है ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए भी महत्वपूर्ण है, एक हमारे बहुत ही समाज सुधारक जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र की बारे में रामायण का लेख किया, रामायण लिखी, और महर्षि वाल्मीकि जी की भी जयंती है। ये भी एक महापर्व के रूप में मनाया जा रहा है हरियाणा में। और मैं प्रदेश की देवतुल्य जनता जनार्दन की तरफ से हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री युवाओं के जी और देवतुल्य जनता जनार्दन जो भगवान का रूप है, मैं जी अब बिल्कुल सर, और ऐसे में अब इंतजार यही कि डबल इंजन सरकार की जो तीसरी बार हैट्रिक हुई है केंद्र और राज्य में, वो किस तरह से आगे बढ़ती है, कैसे विकास की बयार बहाती है और क्या बड़ा बदलाव हरियाणा में होता है। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े सर, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और कंचन, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए अगर पिछले कार्यकाल का जिक्र किया जाए तो नायब सिंह सैनी के पास उतना वक्त नहीं था कि हरियाणा के हित में कुछ बहुत अच्छा या बहुत बड़ा सोच पाए, लेकिन इस बीच अब 5 साल का कार्यकाल उनके पास रहेगा, और इसीलिए सबकी नजरें टिकी हुई है किस तरह से अब हरियाणा में बदलाव देखने को मिल पाएगा। हालांकि पिछले 5 साल के अगर बीजेपी के कार्यकाल का जिक्र किया जाए तो उस दौरान यह कहा जा रहा है कि रूपरेखा पूरी तरह से बदल दी गई थी, हरियाणा की दिशा दशा बदल दी गई, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो पेंडिंग है, जिन पर काम करना जरूरी है, वो अब नायब सिंह सैनी की सरकार में होता हुआ नजर आएगा। और कंचन भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। कंचन, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। और इसमें तस्वीरें आपको बीजेपी विधायक दल की बैठक की दिखा रहे थे।